डॉक्टर कफील खान, जिनको कि 29 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में है। एक ऐसे टाइम में जबकि एक पैंडेमिक का वक्त है, डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है, वहीं पे एक डॉक्टर जेल में है और अभी तक इस पूरी अवधि में 12 बार उनकी बेल की हियरिंग को पोस्टपोन किया गया है, उन्हें बेल नहीं मिल पाई है। डॉक्टर कफील खान इसके पहले जब खबरों में आए थे वो तब था, वो 2017 में गोरखपुर में एक सरकारी अस्पताल में एक हफ्ते में 70 बच्चों की मौत हुई थी, जहां पर लगभग उन्हें एक लंबे वक्त जेल में उस वक्त भी रखा गया था। उसके बाद एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उन्हें क्लीन चिट मिली थी, लेकिन उस इंक्वायरी की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अभी एक बार फिर से डॉक्टर कफील खान जेल में है और जहां पर एक तरफ कई जगहों से आवाजें भी उठ रही हैं उनकी रिहाई के लिए, वहीं पे लीगल प्रोसीजर्स के हिसाब से अभी तक उन्हें बेल नहीं मिल पाई है। हमारे साथ है डॉक्टर हरजीत भट्टी, प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम से। डॉक्टर साहब, लगातार आप लोग ये मांग उठा रहे हैं कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जाए, उन्हें बेल मिले। क्या वजह है, किस तरह का ये पूरा मामला रहा है? 29 जनवरी थी जब उन्हें अरेस्ट किया गया था, उसके बाद पहले एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बेल के ऑर्डर भी दे दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर एनएसए के अंतर्गत चार्जेस फ्रेम हुए और बेल नहीं मिल पाई। जी, वो सबसे पहले उनको ऑलरेडी बेल मिल चुकी थी। पहली बात तो जो उन्होंने वहां पे एएमयू में जो उन्होंने भाषण दिया, जो बात कही, उसमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई भड़काऊ बात उन्होंने नहीं कही थी। और हम सब ने उनकी भाषण को सुना भी है। और उसके अलावा उनकी जो स्पीच थी उसको बाकी ग्रुप्स में भी अगर डिस्कस किया है तो सबने कहा है कि उसमें कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं थी। सिर्फ हाँ ये है कि उन्होंने एक अपना कंसर्न दिखाया था कि ये जो सीए एनआरसी लेके आए हैं, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इतनी सी बात कहने पे उनको उनके ऊपर मतलब एनएसए लगा दिया गया। एनएसए लगाने के बाद उनको अभी इतने महीनों से जेल में रखा हुआ है। और उसके पीछे पीछे जो पर्पस है वो साफ नजर आ रहा है कि इसीलिए उनकी हियरिंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि एक बार भी ये जज के सामने मामला जाएगा तुरंत उनको बेल मिल जाएगी। इनफैक्ट उनको ऑलरेडी बेल मिल चुकी थी पहले ही इसी केस में। वो दोबारा एनएसए लगा के उनको रखा हुआ है। तो उनको भी पता है कि सरकार एक बार उनके पास जाएगा जज के पास तो तुरंत बेल मिल जाएगी। इसीलिए वो जानबूझ के उनको जो डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं। और एक तरह से उनको पनिश किया जा रहा है। वो पनिशमेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि डॉक्टर कफील जो है वो एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे देश के नागरिक भी हैं। और वो अपने अधिकारों को समझते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं और अपने अधिकारों के बारे में आवाज भी उठाते हैं। अब ये चीज जो है ये यूपी गवर्नमेंट को बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रही है। और यूपी गवर्नमेंट को ये उनकी ये जो आ, मतलब आवाज उठाना है सीए के खिलाफ या मुस्लिमों के अधिकारों के लिए, ये उस चीज को यूपी गवर्नमेंट जो है थ्रेट की तरह देखती है और इसलिए उनको समय समय पे परेशान करती है। खासकर एक ऐसे वक्त में जबकि एक पैंडेमिक चल रहा है और डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स कहे जा रहे हैं आज की वक्त में, ऐसे में क्या डॉक्टर्स के लिए ये डिमोरलाइजिंग भी है कि एक डॉक्टर जेल में है इतने महीनों से और उनकी बेल की हियरिंग ही नहीं हो पा रही है? ये तो देखिए सरासर गलत है। जब मेडिकल एक इमरजेंसी हमारे ऊपर है, हेल्थ केयर इमरजेंसी है, और आप एक डॉक्टर के ऊपर इतने अत्याचार करें। हमने अभी सभी डॉक्टर्स के अंदर एक मुहिम भी चलाई है। हमारा प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम अपने आप में एक बड़ी एसोसिएशन है डॉक्टर्स की। और हमने सब तक इस बात को लेके गए हैं और इस बार डॉक्टर्स में से ज्यादा आवाज आ रही है कि डॉक्टर कफील को रिहा किया जाए। मेडिकल फ्रेटर्निटी सारी की सारी उनके साथ खड़ी है और उनकी रिहाई की मांग कर रही है। लेकिन क्योंकि इस बार सबको समझ आ रहा है कि ये सरासर उनको परेशान किया जा रहा है। पहले जो इनके ऊपर एक ऑक्सीजन की ट्रेजेडी हुई थी गोरखपुर में, उसको लेके इंक्वायरी होनी थी। जब तक इंक्वायरी होनी थी फिर भी कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि एक बार इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दीजिए। लेकिन अब इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आ गई। वहां पे उनको क्लीन चिट दी गई। इनफैक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि डॉक्टर कफील ने अपने पैसे लगाकर अपने खर्चे पे और खुद रात भर मेहनत करते रहे ताकि बच्चों को ऑक्सीजन मिलती रहे, उनकी जान बचती रहे। जब
इंटरनल कमेटी ये बात कह रही है, जब डॉक्टर कफील का भी यही कहना है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ही बलि का बकरा बना के जानबूझ के हमेशा उनको सजा दी जाती है, क्योंकि ये सरकार की अपनी कमजोरी है। वो इस चीज को समझती है कि अगर डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिल जाती है या ये बोल दिया जाता है कि इनकी गलती नहीं थी, तो फिर सवाल आएगा कि फिर गलती किसकी थी। और जब गलती किसकी थी की बात आएगी, तो ऑब्वियसली वो सरकार के ऊपर बात आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात आएगी, वो ऑक्सीजन के पैसे भरने के ऊपर बात आएगी। तो इन सब चीजों को छुपाने के लिए जानबूझ के जो इनको बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है और परेशान किया जाता है। अगली डेट जो है हियरिंग की वो 5 अगस्त है, क्या उम्मीद है इस बार? जी, हमें तो पूरी उम्मीद है कि अगर एक बार भी जज साहब उनके केस को अच्छे से सुन लें, तुरंत उनको बेल मिल जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है इस चीज की। पर इशू यही है कि पिछले 12 बार से बेल नहीं मिल पा रही, क्योंकि केस की हियरिंग नहीं हो रही, सुना ही नहीं जा रहा है उनको। और ऐसी बात नहीं कि वो कोई वैसे आम इंसान है, एक रेपुटेड डॉक्टर है और नेशनल लेवल पे उनका नाम है, बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन है। काफी सारी सरकारें उनको थैंक्स कर चुकी हैं आपदा के टाइम पे, बहुत सारे स्टेट से चीफ मिनिस्टर्स उनको थैंक्स कर चुके हैं कि आपदा के टाइम पे आपने हमारे स्टेट में आके और लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। एक अच्छा नामी डॉक्टर जो हर राज्य में जाके लोगों की सेवा करता है, आज जज साहब के पास उनको सुनने के लिए अगर एक डेट भी नहीं है, तो ये हमारे लिए, जो हम डॉक्टर्स जो दिन रात कोरोना वॉरियर्स जो कोरोना में लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत डिमोरलाइजिंग है कि क्या हमारे लिए आप एक डेट नहीं दे सकते, आप एक बार हमारे डॉक्टर को सुन नहीं सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 अगस्त को उनको सुना जाएगा और उनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर जो राष्ट्रद्रोह का जो बनाया गया है केस, वो सरासर बेबुनियाद लगता है। उसके पीछे हमें कोई ठोस कारण नजर नहीं आता। डॉक्टर भट्टी, गो न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।